पहले मैं त्रिलोक जी और अग्रवाल जी का बहुत आभारी हूँ और उनको तहे दिल से शुक्रिया करूँगा। प्लस इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे और भी होते रहे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उपायों के ऊपर। उपाय जितना सरल है उतना ही मुश्किल है। क्यों? हम लोग ये सोचते हैं कि ये उपाय हो जाए, वो उपाय हो जाए तो हमारी जिंदगी पलट जाएगी। जबकि ज्योतिष का मेरे हिसाब से एक सिद्धांत है, सबसे पहले कुंडली का प्रॉमिस। जब तक कुंडली में प्रॉमिस नहीं होगा तो कार्य नहीं हो सकता। सेकंड, जो है उस प्रॉमिस को फलीभूत करेगा उसकी दशा। तीसरा प्रॉमिस है, दशा है। अब उसको गोचर का संबंध, गोचर उसको फलीभूत करेगा तभी वो प्रॉमिस पूरा होगा। ये तो है ज्योतिष की बात। लेकिन अब अगर हम उपाय पे आते हैं, मैं पर्सनली ये मानता हूं, अगर आप शिव पुराण पढ़े या देवी अधर्मशीष पढ़े तो उनमें क्लियर लिखा हुआ है कि सारे नक्षत्र और ग्रह इन्हीं के अधीन है, शिव शक्ति के। इनकी उपासना से सारी चीजें और सारे ग्रह शांत हो सकते हैं, साथ साथ नक्षत्रों की भी शांति हो सकती है। देवी अधर्मशीष में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर 108 बार देवी अधर्मशीष का पाठ कर लिया जाए तो संध्या के समय, तो जातक की वाक शुद्धि होती है। किसी भी ज्योतिष को उपाय या किसी को बताने से पहले अपने लिए उपाय करने बहुत जरूरी है। कारण सबसे पहले वाक शुद्धि। जब तक आपके ऊपर आपके इष्ट की या कुल देवी देवता की कृपा नहीं होगी, आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, प्रेडिक्शन फलीभूत नहीं होगी। उसके लिए आपको वाक सिद्धि, साथ साथ अपने गुरु की कृपा, ये बहुत जरूरी है। प्लस आपके कुल देवी देवता जो भी हैं उनका मंत्र रेगुलर चैंट करें। और जब भी आप कुंडली खोले तो उस देवी देवता का मंत्र से अध्ययन करके उनका आशीर्वाद लेकर के कुंडली देखना शुरू करें, तो आप देखेंगे ज्ञान के साथ साथ ग्रह खुद आपके साथ बोलने लगेंगे। अब आते हैं उपाय की बात। कलयुग में मेरे हिसाब से दान और जाप, इसको सबसे बड़ी प्रधानता दी गई है। अब अगर ज्योतिष की भी बात करें तो उत्तर करामृत ये बताती है कि कलयुग में हर जगह जो ज्योतिष करेगा, पहले के युगों में तो राजा महाराजा ज्योतिष का घर पालन पोषण कर लेते थे, तो कलयुग में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ज्योतिष को अपने दोष निवारण के लिए अपनी आय का दशांश दान करना बहुत जरूरी है। नहीं तो, क्योंकि ज्योतिष एक श्रापित विद्या है। अपने कर्मों को जरूर ठीक करें दूसरे के कर्म को बदलने से पहले, मेरा ये सबसे आग्रह है। और मेरे हिसाब से शायद सभी आदरणीय मेरी इस बात से सहमत होंगे। तो अपने कर्म जरूर बदलें और अपने कुल देवी देवता की इष्ट की कृपा जरूर रखें। प्लस एक बहुत, क्योंकि मैंने पुरोहित आचार्य भी कर रखी है, इसके अंदर मैं एक आप लोगों से विनती करूंगा। हम लोग कहते हैं कि हम उपाय कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा।
सबसे पहले संकल्पित होना बहुत जरूरी है। कोई भी पूजा पाठ अगर आप बिना संकल्प के कर रहे हैं या कोई उपाय के बिना संकल्प के कर रहे हैं तो वह फलीभूत नहीं होगा। तो एक ज्योतिष को, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, टैरो हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो, उनको संकल्प का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने जजमान को बताएं कि संकल्पित पूजा करें। और साथ में ये कथा है एक और जो मैं बड़ा शॉर्ट में कर देता हूं, कथा नहीं सुनाता टाइम के उसके लिए। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी हवन करें, उपाय करें, तो उसका आधा फल देवताओं को चला जाता है। इसके लिए साइंटिफिकली भी रीजन प्रूव्ड है, क्योंकि अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए पटरे पे बैठ के पूजा करी जाती थी। नहीं तो जल छिड़क करके बाद में इंद्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः ये मंत्र जरूर करके आपको अपने उपाय या साधना का पूरा फल मिलेगा। अब अगर आप मंत्रों की बात करते हैं तो जैसे एग्जाम्पल राहु के 18,000 मंत्र दिए गए हैं, पर शास्त्र के अंदर ये भी नियम है कि ये चौथा युग है, तो जितनी भी जप की संख्या होगी उसको 4 गुना करना पड़ेगा। उसका दशांश का हवन करा जाएगा और उसके दशांश का दान करा जाएगा, ये नियम है। प्लस अगर कोई भी जना इस ऑर्गन साइंस के अंदर है, अपना ऑरा सबसे पहले मजबूत करें। अपना ऑरा तभी आप मजबूत कर सकते हैं जब आप रेगुलर मंत्र चैंटिंग करें। एक मंत्र को सिद्ध करना, जागृत करना तो बहुत टफ है, लेकिन उसको अगर आप रेगुलर चैंट करते रहेंगे तो आपकी इनर एनर्जी पॉजिटिविटी से भरेगी। तो आप उसका ध्यान रखें और मेरे इन जो मैंने चीजें बताई हैं आपको पसंद आई होगी, इनको फॉलो करें। थैंक यू। जय मां पार्वती।